मूवी के स्टार्ट में हम CIA के रिटायर्ड ऑफिसर ब्रायन को देखते हैं। ब्रायन की डिवोर्स हो चुकी थी और डिवोर्स की वजह उसकी CIA की जॉब ही थी, क्योंकि वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता था। उसकी 17 साल की एक बेटी भी थी जिसका नाम किम था। किम अपनी माँ और स्टेप फादर के साथ रहा करती थी। ब्रायन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी यही कोशिश होती थी कि वो अपने और अपनी बेटी के ताल्लुकात बेहतर बना सके। एक दफा ब्रायन को एक पॉप स्टार सिंगर की सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया जाता है। एक दिन कॉन्सर्ट के बाद एक आदमी उस सिंगर पर हमला कर देता है। ब्रायन उस सिंगर की जान बचाता है और उसे सेफली उसके घर पहुंचा देता है। ब्रायन ने पहले कभी उस सिंगर से जिक्र किया था कि उसकी बेटी को भी सिंगिंग का बहुत शौक है, लेकिन उस सिंगर ने ब्रायन की इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन इस वाक़े के बाद वो ब्रायन से वादा करती है कि वो उसकी बेटी को सिंगर बनाने के लिए हेल्प करेगी। ब्रायन ये बात बताने के लिए किम को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वो अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन ब्रायन के कुछ कहने से पहले ही किम अपने डैड से कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड अमेंडा के साथ पेरिस जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। किम अभी सिर्फ 17 साल की थी, इसलिए उसे पेरिस जाने के लिए फॉर्म में अपने डैड के सिग्नेचर चाहिए थे। इसी वजह से किम की मॉम भी उसके साथ आई थी। ब्रायन अपनी बेटी की बहुत फिक्र करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि किम अकेली अपनी दोस्त के साथ पेरिस जाए। किम कहती है कि वो सिर्फ पेरिस में म्यूजियम देखने जा रही है, लेकिन फिर भी ब्रायन नहीं मानता। वो उसे समझाता है कि तुम इस दुनिया को नहीं जानती, यहाँ हर कोई तुम्हारा फायदा उठाना चाहेगा। इजाजत ना मिलने पर किम नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। किम की मॉम ब्रायन को कहती है कि तुमने अपनी जॉब की वजह से हमारा रिश्ता कुर्बान कर दिया, लेकिन तुम अब भी ना बदले तो तुम अपनी बेटी को भी खो दोगे। फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। ब्रायन मजबूरन अपना फैसला बदल देता है और फॉर्म पर साइन कर देता है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम पेरिस जा सकती हो, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि हर रात तुम मुझे फोन करोगी। फिर वो किम को एक फोन भी देता है जिससे वो इंटरनेशनल कॉलिंग कर सकती थी। लेकिन जब ब्रायन किम को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है तो किम के सामान में एक मैप देख लेता है जिसमें पेरिस के साथ और भी कई जगहों को मार्क किया गया था। ब्रायन समझ जाता है कि उसकी बेटी ने उसे झूठ बोला है। वो सिर्फ म्यूजियम देखने नहीं जा रही बल्कि वो वर्ल्ड टूर पर जा रही थी। ब्रायन ये जानकर बहुत अपसेट हो गया था। वो अपनी एक्स वाइफ से इस बारे में बात करता है तो वो कहती है कि हमारे पास इस झूठ के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर हम सच बता देते तो तुम किम को कभी भी जाने की इजाजत नहीं देते। फिर किम और उसकी दोस्त अमेंडा पेरिस जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। पेरिस पहुंचकर जब वो एयरपोर्ट से बाहर आकर अपनी पिक्चर्स ले रहे थे, तभी एक लड़का उनके पास आकर कहता है कि मैं तुम दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर देता हूँ। पिक्चर लेने के बाद वो पूछता है कि तुम दोनों कहाँ से आए हो। वो बताती हैं कि हम दोनों कैलिफोर्निया से आए हैं। पीटर नामी वो लड़का कहता है कि पेरिस में टैक्सी बहुत महंगी है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ टैक्सी का किराया शेयर कर सकते हो। फिर वो दोनों उस लड़के के साथ टैक्सी पर बैठ जाती हैं। पीटर उन लोगों को उस अपार्टमेंट में ड्रॉप करता है जहां वो लड़कियां स्टे करने वाली थीं। लेकिन अंदर जाने से पहले बातों ही बातों में पीटर उनसे उनके अपार्टमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। जब वो लड़का उन दोनों को छोड़कर वहां से निकलता है तो वो एक फोन कॉल करता है और आगे इन्फॉर्मेशन पास करता है कि इस अपार्टमेंट में 2 अमेरिकन लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल के करीब है आकर ठहरी हुई हैं। उसी वक्त हम अपार्टमेंट का रूम देखते हैं। अमेंडा और किम वहां पहुंचकर बहुत खुश थे। अमेंडा लाउड म्यूजिक लगाकर डांस करना शुरू कर देती है। तभी किम को अपने डैड ब्रायन का फोन आता है। म्यूजिक की ऊंची आवाज होने की वजह से किम अपने डैड से बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो वॉशरूम में चली जाती है। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें खुद अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना होगा और तुम मुझे हर बात बताओगी। ब्रायन से बातें करते हुए अचानक किम की नजर सामने पड़ती है जहां अमेंडा डांस कर रही थी। वहां कुछ लोग आकर अमेंडा को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे। ये देखकर किम बहुत घबरा गई थी। वो फौरन अपने डैड को बताती है। ब्रायन उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम कमरे में जाकर बेड के नीचे छुप जाओ। किम ऐसा ही करती है। फिर ब्रायन उसे कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, कुछ ही देर में ये लोग तुम्हें भी किडनैप कर लेंगे, तुम अपने फोन को यहीं ऑन छोड़ देना। फिर जैसे ही तुम्हें यहाँ से ले जाने लगे तुम उनकी जो भी निशानियाँ देखो जोर जोर से चिल्लाकर बताना, ताकि मैं वो सब फोन पर सुन सकूं। कुछ ही देर में वो लोग कमरे में आ जाते हैं और किम को बेड के नीचे से बाहर निकाल लेते हैं। किम जोर जोर से चिल्लाती है कि ये आदमी 6 फीट का है और इसके हाथ पर चांद तारे का टैटू बना हुआ है। किम को वो लोग ले जाने लगते हैं और दूसरी तरफ ब्रायन बेबस बैठा था। वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था।
उसी टाइम ब्रायन को फील होता है कि किम का फोन अगवा करने वाले आदमी के हाथ लग गया है। ब्रायन उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं सारी जिंदगी तुम जैसे लोगों को पकड़ता आया हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी को जाने दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों को ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ से ब्रायन को जवाब में आवाज आती है गुड लक, और फोन बंद हो जाता है। अब ब्रायन किम की बताई हुई निशानियों से अपने पुराने कोलीग और दोस्त सैम को कॉल करके पता लगाता है कि किम को अगवा करने वालों का ताल्लुक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से है, और वो आदमी जिसने किम को अगवा किया वो उन लोगों का बॉस है जिसका नाम मार्को है। ये एक रशियन ग्रुप है जो टूरिस्ट लड़कियों को अगवा करके उन्हें ड्रग्स देते हैं और आगे बेच देते हैं। इस सारे प्रोसेस में उन लोगों को 96 घंटे लगते हैं, यानी अगर ब्रायन को अपनी बेटी को बचाना था तो उसके पास सिर्फ 96 घंटे थे, नहीं तो वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देता। ब्रायन फौरन पेरिस के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो उस अपार्टमेंट में जाता है जहाँ किम और उसकी फ्रेंड अमेंडा रुके हुए थे। वहाँ उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है जो उन लड़कियों का ही था। ब्रायन जब उसमें तस्वीरें देखता है तो उसे एक तस्वीर में पीटर का अक्स दिखाई देता है जिसने उन्हें एयरपोर्ट के बाहर लिफ्ट दी थी और लड़कियों की इन्फॉर्मेशन आगे किडनैपर्स को दी थी। ब्रायन एयरपोर्ट के बाहर जाता है, वहाँ उसे पीटर दिखाई देता है। वो अब भी किसी टूरिस्ट लड़की को अपने जाल में फंसा रहा था। ब्रायन उसे पकड़ लेता है और टैक्सी में बिठाकर उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन पीटर वहाँ से भाग निकलता है। ब्रायन भी उसका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुँच पाता पीटर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। फिर वहाँ ब्रायन अपने पुराने कोलीग से कांटेक्ट करके बुलाता है। उसका नाम जीन था और वो एक्स एजेंट था। वो एजेंट ब्रायन को इस मामले में इन्वॉल्व होने से मना करता है क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक थे, लेकिन ब्रायन कहता है कि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए जो भी करना पड़ा वो करेगा। फिर जीन ब्रायन को उस रेड लाइट एरिया का पता बताता है जहां वो ग्रुप काम किया करता था। ब्रायन इस जगह पहुंच जाता है और वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। ब्रायन कस्टमर बनकर उसे बात करने लगता है। तभी वहां एक आदमी आता है जो वहां की सब लड़कियों का डीलर था। वो आदमी ब्रायन के करीब आकर उसे धमकाता है तो ब्रायन उसकी जैकेट पर एक लिसनिंग डिवाइस लगा देता है। जब वो आदमी वहां से चला जाता है तो ब्रायन उसका पीछा करता है। वो आदमी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। ब्रायन भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है। अंदर जाकर ब्रायन देखता है कि वहां बहुत सी लड़कियां थी जिनको ड्रग्स दी हुई थी। वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसके पास किम की जैकेट थी। ब्रायन उससे पूछता है कि ये जैकेट तुम्हें कहाँ से मिली, लेकिन वो ड्रग्स की वजह से इतने नशे में थी कि वो उसे कुछ नहीं बता पाती। ब्रायन उस लड़की को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तो वहाँ वो लोग पहुँच जाते हैं जो इस पूरी जगह को कंट्रोल कर रहे थे। ब्रायन की उन लोगों से फाइट होती है और ब्रायन वहाँ पड़े ऑयल के ड्रम्स को अपनी कार से हिट करता है तो ब्लास्ट हो जाता है। ब्रायन वहाँ से इस लड़की को लेकर निकल जाता है। वो लोग भी ब्रायन का पीछा करते हैं, लेकिन ब्रायन को पकड़ना आसान काम नहीं था। वो बहुत सालों से CIA का एजेंट रहा था। ब्रायन उन लोगों से बचकर एक जगह पहुँच जाता है जहाँ वो ठहरा हुआ था। वो उस लड़की का ट्रीटमेंट करता है। सुबह उस लड़की को होश आता है तो ब्रायन उसे बताता है कि जो जैकेट तुम्हारे पास थी वो मेरी बेटी की है। क्या तुम बता सकती हो कि वो लड़की तुम्हें कहाँ मिली थी? वो लड़की बताती है कि ब्लू पैराडाइज में एक घर है जहाँ मुझे पार्टी का कहकर धोखे से ले जाया गया था। वहीं मुझे आपकी बेटी मिली थी और उसने मुझे वो जैकेट दी थी। ब्रायन भी उस बिल्डिंग में पहुँच जाता है। वहाँ उसे 2 आदमी बैठे हुए मिलते हैं। वो उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों के बॉस से मिलना है। फिर वो अपने उसी एजेंट दोस्त जीन का कार्ड निकाल कर दिखाता है जो उसे पेरिस में मिला था। वो आजकल यहाँ की पुलिस में डेस्क जॉब कर रहा था। ब्रायन कहता है कि अगर तुम लोग मुझे अभी अपने बॉस के पास लेकर नहीं गए तो मुझे सिर्फ अपने फोन का एक बटन दबाना होगा और यहाँ 30 एजेंट्स पहुँच जाएंगे। तुम्हें भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। वो आदमी ब्रायन को लेकर एक कमरे में जाता है जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी के हाथ पर चांद तारे का टैटू बना हुआ था, जैसा कि ब्रायन को किम ने बताया था। लेकिन अभी भी ब्रायन को कंफर्म नहीं था कि ये उनका बॉस मार्को ही था, क्योंकि वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा था। ब्रायन उन्हें बताता है कि वो लोग अपना धंधा चलाने के लिए पुलिस को जो भत्ता देते हैं, ब्रायन पुलिस की तरफ से वो पैसे लेने आया है। वो चांद तारे वाला आदमी अभी भी कुछ नहीं बोलता। ब्रायन पैसे लेकर जाने लगता है तो एक पेपर उस आदमी को निकाल कर देता है और कहता है कि इस पर जो लिखा है वो उसे ट्रांसलेट कर दे। वो आदमी पेपर पर पढ़कर कहता है कि गुड लक। उसकी आवाज और लहजे से ब्रायन को कंफर्म हो जाता है कि यही मार्को है जिसने किम को अगवा किया है। ब्रायन उसे कहता है कि तुम्हें मैं याद नहीं क्या, अभी 2 दिन पहले तो हमारी बात हुई है जिसमें मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा।
फिर ब्रायन वहाँ मौजूद सारे आदमियों को मार देता है। उसके बाद वो सारी जगह की तलाशी लेता है। वहाँ बहुत सी लड़कियाँ नशे में धुत थीं। वहीं उसे अमेंडा भी मिलती है, लेकिन वो ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से मर चुकी थी। किम उसे वहाँ कहीं भी नहीं मिलती। ब्रायन मार्को को टॉर्चर करके किम का पूछता है। मार्को बताता है कि उन लोगों ने किम को ब्लैक मार्केट में बेच दिया है। ब्रायन के पूछने पर मार्को सिर्फ पैट्रिक सेंट क्लेयर का नाम लेता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता था। ब्रायन मार्को को वहीं इलेक्ट्रिक शॉक से मरने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से निकलकर वो जीन के घर जाता है। ब्रायन को शक था कि जीन भी उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ग्रुप से मिला हुआ था। ब्रायन जीन से पूछता है कि पैट्रिक सेंट क्लेयर कौन है, तो जीन उस पर गन तान लेता है, लेकिन ब्रायन ने उसकी गन की गोलियां पहले ही निकाल दी थी। ब्रायन अपनी गन से उसकी वाइफ को जख्मी कर देता है। फिर वो जीन से कहता है कि अगर तुम अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा। जीन को मजबूरन पैट्रिक का एड्रेस बताना पड़ता है। ब्रायन उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके अंदर चला जाता है। वहाँ लड़कियों की नीलामी चल रही थी। उसी वक्त वहाँ बताया जाता है कि अब आखिरी लड़की की बोली बची है। जब वहाँ उस लड़की को बुलाया जाता है तो वो किम ही थी। ब्रायन इतने लोगों के बीच में अभी कुछ नहीं कर सकता था। वो बोली लगाने वालों में से एक को गन पॉइंट पर लेता है और कहता है कि तुम्हें उस लड़की को खरीदना होगा। वो आदमी किम को $5 लाख में खरीद लेता है। किम ड्रग्स के नशे में थी, इसलिए कुछ नहीं देख पाती। जब ब्रायन इस आदमी को लेकर अपनी बेटी के पास जाने लगता है तो तब भी कोई पीछे से उस पर वार करके बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो एक पाइप से बंधा हुआ था। वहाँ पैट्रिक सेंट क्लेयर भी उसके सामने ही था। ब्रायन कहता है कि जिस आखिरी लड़की की बोली लगी है वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन पैट्रिक कहता है कि ये एक बिजनेस है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर पैट्रिक वहाँ से निकलते हुए अपने आदमियों से कहता है कि ब्रायन को मार दो, लेकिन ब्रायन खुद को छुड़वाकर उन्हीं सब आदमियों को मार देता है और पैट्रिक के पास पहुँच जाता है। वो किम का पूछता है तो पैट्रिक उसे कुछ नहीं बताता। ब्रायन पैट्रिक के हाथों और पैरों पर गोली मारता है तो पैट्रिक को बताना ही पड़ता है। वो बताता है कि शिप से उसे यहाँ से ले जाया जा रहा है। ब्रायन अपनी गन की सारी गोलियां उसके सीने में उतार देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर जब तक वो पोर्ट पर पहुँचता है तो देर हो चुकी थी। शिप वहाँ से निकल चुका था। ब्रायन एक आदमी की कार छीनकर ब्रिज पर पहुँचता है और जब ब्रिज के नीचे से शिप गुजर रहा होता है वो शिप पर कूद जाता है। ब्रायन वहाँ पर मौजूद सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है। फिर वो एक कमरे में जाता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी था। वही आदमी वहाँ की लड़कियों का खरीदार था। वो बूढ़ा आदमी ब्रायन को देखकर किम की गर्दन पर चाकू रख देता है, लेकिन ब्रायन फौरन ही उसके सर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। ब्रायन ने किम को बचा लिया था। ब्रायन किम को लेकर वापस कैलिफोर्निया आ जाता है। किम अब अपने डैड पर पहले से ज्यादा भरोसा करने लगी थी। किम की माँ भी ब्रायन का शुक्रिया अदा करती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ब्रायन किम को उसी पॉप स्टार के घर लेकर जाता है जिसने ब्रायन से वादा किया था कि वो किम को भी सिंगर बनने में मदद करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।